हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने प्रीवियसली भी करीब 150 प्लस वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं हम लोग, और उन पिछले वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए तो आपको निश्चित तौर के ऊपर एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बहुत लाभ होगा। सो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। तो ज़िंदगी को ज़्यादा समझना नहीं है, जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। और यदि ज़िंदगी को वास्तव में जीना है तो आगे ही देखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आगे देखो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, पीछे नहीं देखना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृतयन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? प्रतिकृतयन क्या है? प्रतिकृतयन क्या है? प्रतिकृतयन क्या है? रेप्लिकेशन क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, डीएनए से डीएनए का बनना है ना। डीएनए से डीएनए का बनना, बस यही क्या है, रेप्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट डीएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और उसके ऊपर क्या बन जाता है, नया डीएनए बन जाता है। डीएनए से डीएनए बनना ही प्रतिकृतयन है। हु प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम? डीएनए प्रतिकृतयन की अर्ध संरक्षी विधि किसने प्रतिपादित की? किसने प्रतिपादित की? तो हमेशा याद रखना, वॉटसन एंड क्रिक। प्रपोज किसने किया? मतलब डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, ये प्रपोज किसने किया? तो वॉटसन और क्रिक ने किया था। वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? अर्ध संरक्षी प्रतिकृतयन विधि क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित हो जाता है। इसका मतलब ये है, मतलब 50% ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन। 50% डीएनए ऑफ द प्रीवियस जनरेशन इज कंजर्व्ड इन each generation। 50% डीएनए ऑफ द प्रीवियस जनरेशन इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन। जैसे 100% का 50%, 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%। ऐसे हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है। 100% का 50%, 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%। याद रखना, भूलना नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय डीएनए प्रतिकृतयन की अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक राइट, डेट इज प्रूफ किसने दिया? डीएनए प्रतिकृतयन की अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रूफ किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया? तो मिशेल्सन एंड स्टेल। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, देखिए डीएनए
अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा प्रतिकृतिन होता है उसका ये प्रपोज किया था वॉटसन क्रिक ने, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? मिशेल्सन और स्टेल ने। मिशेल्सन एंड स्टेल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन। मिशेल्सन व स्टेल ने अपने प्रयोग किस पर किए? अपने प्रयोग किस पर किए? तो मिशेल्सन और स्टेल ने अपने प्रयोग जो हैं वो जिन पर किए थे वो कौन था? ई कोलाई 1958 में। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय। भारी डीएनए अणु को हल्के या सामान्य डीएनए से किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? भारी डीएनए अणु को हल्के या सामान्य डीएनए से किस प्रकार पृथक कर सकते हैं बेटा? तो सीजियम क्लोराइड, सीजियम एक ही विधि है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता द्वारा, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता विधि द्वारा। व्हाट इज सीजियम क्लोराइड? CS, ये CSCl क्या है? ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग ये वाटर सॉल्युबल हैवी सॉल्ट है ना, मतलब जल में घुलनशील भारी लवण है। जल में घुलनशील भारी लवण है, ठीक है। DNA extracted from the culture one generation after transfer from N15 to N14 medium has what type of density? मतलब DNA extracted from the culture from one generation after the transfer, DNA को N15 माध्यम से N15 माध्यम में डालने के पश्चात प्राप्त किए गए DNA का घनत्व कैसा होगा? DNA का N15 माध्यम से N14 माध्यम में DNA को N15 माध्यम से N15 माध्यम में डालने के पश्चात प्राप्त किए गए DNA का घनत्व कैसा होगा? तो याद रखना, हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा, न भारी न हल्का, हाइब्रिड DNA, उसकी हाइब्रिड DNA होगा, तो संकर DNA प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसकी क्या होगी? हाइब्रिड डेंसिटी होगी। हाइब्रिड डेंसिटी होगी, ठीक है, हाइब्रिड डेंसिटी। मेन एंजाइम फॉर DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृतियन का मुख्य एंजाइम DNA प्रतिकृतियन का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है भाई? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, मतलब DNA निर्भर DNA पॉलीमरेज। Where does replication initiate? प्रतिकृतियन का प्रारंभ
कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा? ओराई बिंदु पर। ओराई बिंदु पर। व्हाट इज ओराई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब प्रतिकृतियन का उत्पत्ति बिंदु। प्रतिकृतियन का उत्पत्ति बिंदु। प्रतिकृतियन का उत्पत्ति बिंदु। रोल ऑफ प्राइमर। प्राइमर का कार्य तो रेप्लिकेशन को शुरू करना। रेप्लिकेशन को शुरू करना। टू स्टार्ट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के द्वारा यदि आप नई चेन बना रहे हो, रेप्लिकेशन के द्वारा यदि आप नई चेन बना रहे हो तो उसके प्राइमर के बिना वो नहीं हो सकती है। नई चेन के फॉर्मेशन के लिए प्राइमर को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। विच एंजाइम सिंथेसाइजेस प्राइमर? प्राइमर को कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करता है? प्राइमर का निर्माण करने वाला एंजाइम कौन है भाई? तो प्राइमेज है ना? कौन है भाई? प्राइमेज। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच डायरेक्शन? कौन सी दिशा में डीएनए प्रतिकृतियन होता है? कौन सी दिशा में डीएनए प्रतिकृतियन होता है? तो हमेशा याद रखना डीएनए प्रतिकृतियन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में यूकैरियोट्स में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? तो उत्तर क्या होगा भाई? एस प्रावस्था, एस फेज। जानते हो ना, संश्लेषी प्रावस्था, संश्लेषी प्रावस्था। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न रेप्लिकेशन के ऊपर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ज़रूर 1-2 बार देख लीजिएगा फोकस करके। और यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितना भी कंटेंट यहाँ पर आ रहा है उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा एक मेनू सेक्शन दिखाई देगा। उसको आप जब क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको एक विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर दिखाई देगा और उस विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही।